ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, ज़िंदगी में वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने चैनल प्रॉमिस और सेल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात बताने वाला हूँ, जैसे कि हमको ज़िंदगी में सफल होना है तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो पहले 5 स्ट्रेटेजी बताऊँगा, उसके बाद आगे भी बताऊँगा, तो पहले 5 पर ध्यान देना है। पहली, मेहनत, हिम्मत, नियत, संगत और काबिलियत। दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूँ मेहनत पर। जैसे कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको मेहनत करना ही करना है। आप सोचें कि मैं कम मेहनत करके या वो थोड़ा मेहनत करके ज़िंदगी में सफल हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा एक केस मान लेते हैं कि एक एक्सेप्शनल या फिर रेयर केस में कि कोई थोड़ा मेहनत करके ज़िंदगी में सफल हो गया, लेकिन ज़िंदगी में हकीकत में जो सफल होता है उसके साथ बहुत लंबी मेहनत होती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, उसके साथ जो रिकॉर्ड बनाता है, सिर्फ 10 सेकंड का रिकॉर्ड या 10 सेकंड की मेहनत नहीं होती है, बल्कि उसके साथ जब से उस गोल की प्रति उसने काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, उस टाइम से लेकर और गोल्ड मेडल जीतने तक की पूरी मेहनत उस व्यक्ति के साथ रहती है। इसी वजह से वह अपना गोल पा पाता है। इसीलिए आपकी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब दूसरा बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2। स्ट्रेटजी नंबर 2 कहती है, आपके पास अगर आप गोल पाना चाहते हो तो आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। यानी कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो बहुत सारे टकराव आएंगे, बहुत सारे टांग खींचने वाले आएंगे, तो वहाँ आपको साहस रखना, हिम्मत रखना है कि हाँ, मुझे करना है ही करना है। याद रखना, आपको लग रहा है कि करना ही करना है तो कितनी भी रुकावट आ जाए आप हिम्मत नहीं हारोगे। आपके अंदर लेकिन जुनून होना चाहिए, जुनून ही सब कुछ करवाता है। कहने मतलब हिम्मत। तीसरी बात करता हूँ मैं काबिलियत की। आपको काबिल बनना पड़ेगा उसको पाने के लिए। कहते हैं ना, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले आप काबिल बनो, अपने आप को काबिल बनाओ उस लायक, आपके पास सफलता तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कहते हैं ना, अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए, बड़ा गोल चाहिए, बड़ा गोल सेट करना आसान है, लेकिन बड़े गोल के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत कठिन है। तो इसलिए बड़े गोल के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तभी आप काबिल बन पाओगे, तभी आप उस चीज़ को पा पाओगे जिसकी आप डिजायर कर रहे हो। आगे बात करता हूँ मैं, जो आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो या फिर आपने गोल बनाया हुआ, आपने काबिलियत भी आ गई। आगे बात करते हैं हम, सबसे बड़ी बात संगत। जो आपकी संगत है, जिसके पास रह रहे हो, सराउंडिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा रोल अदा करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक मिडिल क्लास के लोगों के बीच में खड़े हो तो आपको मिडिल क्लास लोगों की जैसी थिंकिंग के बारे में पता चलेगा, आखिर वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या मेंटलिटी होती है। आगे अगर आप कहीं बिजनेसमैन के बीच में खड़े हो सकता है कि बिजनेसमैन से आपसे डायरेक्टली बात ना करें, बट होगा क्या कि अगर कोई बिजनेसमैन इंडिविजुअली किसी दूसरे से बात कर रहा है और अगर आप उसको सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि आपको चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। स्ट्रेटेजी आगे जो कहती है वो ये कहती है कि आप जो कर रहे हो, जो आप रणनीति बना रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करो। अब मैं आगे बात करता हूँ, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर किसी फील्ड में हो, तो आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, या फिर आप जिस फील्ड में, उस फील्ड में कैसे अपनी आप को महारत हासिल करें। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, तो पहली बात तो ये कि इवेल्युएट योर बिजनेस एज ए कस्टमर और एज ए इन्वेस्टर। आपको अपने बिजनेस को पहले एज ए कस्टमर एवेल्युएट करना पड़ेगा, दूसरा आपको एज ए इन्वेस्टर एवेल्युएट करना पड़ेगा। एज ए कस्टमर का मतलब ये हुआ कि आप अपने बिजनेस को खुद जाकर एवेल्युएट नहीं, आप किसी के माध्यम से किसी दूसरे को कस्टमर बनाकर अपने बिजनेस में भेजो, ठीक है, और वहाँ उससे जानकारी लो कि जो आपकी टीम है, जो आपके एम्प्लॉई हैं, वो उनके पास प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं, जो अकाउंटिंग टीम है वो सही से अकाउंटिंग कर पा रही नहीं कर पा रही, दूसरा जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो कस्टमर के साथ स्माइल के साथ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, तीसरा जो कस्टमर है वो उसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, यानी एम्प्लॉय कस्टमर के साथ रिलेशन बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। आगे
फाइनली वो प्रोडक्ट को कैसे उनको बेच पा रहे हैं। भाई आखिर में कोई भी कंपनी है, सबका फाइनली मकसद यही होता है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, वो मार्केट में लॉन्च होने के बाद बिकना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा होगा। तो फाइनली आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एज ए कस्टमर आपने अपनी स्टडी समझ में आया, एज ए कस्टमर आपने देख लिया अपना बिजनेस को कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी ही कंपनी में एज ए इन्वेस्टर समझना है। यानी कि समझ में आना चाहिए आपको कि अगर मैं कंपनी में किसी में इन्वेस्ट करना हूँ, आप मान लीजिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पॉइंट देखता है, कुछ पॉइंट समझता है। जैसे कि पहले देखेगा कि इस कंपनी में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा, जो कंपनी है वो क्लियर और क्लीन है कि नहीं, यानी कि उसके जो पॉइंट है, उसकी जो रणनीति है वो क्लियर और क्लीन है कि नहीं। तीसरा, उस कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है। तो ये आपको एज इन्वेस्टर समझ में आना चाहिए, तभी आप कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हो, तभी कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब आगे समझते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर आप में कंपनी में चेंज लाना है तो पहले तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे कि कार की बहुत सारी कंपनी चल रही थी, अल्टो चल रही थी, मारुति सुजुकी, ताम चल रही थी, लेकिन एक MG हेक्टर करके कार थी, उसने अपनी कार की कंपनी के अंदर ऐसा चेंज लाया कि जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा डिमांड आ गया। अब उसने क्या चेंज लाया, उसको सुनो ध्यान से। उस MG हेक्टर कंपनी के जो मालिक था, उसने ऐसा ऐड लॉन्च किया, ऐड बाद में लॉन्च किया। उससे पहले उसने क्या किया, अपनी कार के अंदर ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट की, उसने डाटा यानी इंटरनेट से जोड़ दिया। उस कार का नाम रख दिया इंटरनेट कार, थिंग्स ऑफ कार। यानी कि उसमें मोस्टली थिंग्स, ज़्यादातर काम इंटरनेट के कनेक्शन से थे। जैसे कि पंखा चलने यानी AC चलने से लेकर उसमें म्यूजिक प्लेयर तक सब काम। दूसरा, सीट ओपन से और तुम्हारा जो विंडो होता है, विंडो ओपन से लेकर क्लोजिंग तक सब काम इंटरनेट से जोड़ दिया। जब वो है मार्केट में उसका ऐड दिखाया गया, तो उसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि हमारी कार का माइलेज अच्छा है, हमारी कार का टायर चौड़ा है, हमारी कार का कंप्रेसर ऐसा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं दिखाया। बल्कि उसने ऐसा दिखाया जो अब तक किसी कार की कंपनी ने नहीं दिखाया था। वही चीज़ ध्यान रखना, हमेशा व्यक्ति का ध्यान वहाँ जाता है, या तो उसने वो चीज़ कभी नहीं देखी है, या फिर जो देखी है वो उसके इंटरेस्ट की है। तो अगर आपको अट्रैक्शन बनाना है, या तो आप लोगों को ऐसा दिखाओ जो उन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा है, या फिर ऐसा दिखाओ जो उनका इंटरेस्ट का है। तो वहाँ पर उस हेक्टर का नहीं है, वो MG हेक्टर थी, उसने ऐसा ऐड दिखाया, उसमें ये दिखाया आवर कार हैव अ इंटरनेट कार, मतलब हमारी जो कार है वो इंटरनेट कार है, इंटरनेट थिंग्स है, यानी जो कुछ भी है उसमें पूरा इंटरनेट से थ्रू है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये आपको स्ट्रेटजी समझ में आना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको जो कस्टमर है आपका, उसकी नीड समझो, या फिर उसकी नीड से अलग ऐसा कुछ दिखा दो कि वो उसकी नीड बन जाए। दूसरा बात, जो हम चाहते हैं उसके लिए हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ता है, नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट। अब मैं बताने वाला हूँ, जो लीडर कितने प्रकार होते हैं और वो किस तरीके से रोल अदा करते हैं। एक लीडर तो होता है एक्स्ट्रा गो माइल, यानी कि क्या होता है कि हमने कोई काम दिया, वो काम करने के बाद भी नहीं थकता है, एक टाइप का तो वो लीडर होता है। दूसरा लीडर वो होता है उसको रिजल्ट चाहिए हाउ इट पॉसिबल, मतलब उसको कुछ भी करना पड़े, ही गेट ओनली रिजल्ट, मतलब उसको रिजल्ट चाहिए। दूसरा बात यह है प्रेफर गेटर्स, आपको वो प्रेफर करना है जिससे आपको गेट मिल रहा है, उसको जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये स्ट्रेटजी होती है जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने वाला हूँ कि ये तो आपको स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। अब होता क्या है कि आपको अपने में इम्प्रूवमेंट करना है। अपने में इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहली बात तो ये कि आपको सबसे बड़ा तो ये है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप प्रेफर करो कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे क्या रिजल्ट मिल सकता है, इससे मैं अपने आप को कितना ग्रो कर सकता हूँ। तीसरी बात, आप वहाँ बैठो जहाँ आपको लग रहा है कि ये मेरे गोल का पार्ट है, ये मेरा गोल का पार्ट है। चौथी बात, आपको जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उसमें ऐसी नॉलेज अपने आप पास कलेक्ट रखो कि अगर मैं उस फील्ड में जा रहा हूँ तो उसको मैं
उसको मैं किसी के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंटर बनाओ। एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपके अंदर ऑनरशिप की मेंटलिटी आनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ, जो टीम का मैनेजर है उसको टॉप से बॉटम तक की नॉलेज होती है, तभी वो चपरासी से लेकर 22 मैनेजर तक को हैंडल करता है। वह हर फील्ड का एक रिक्वायर्ड नॉलेज रखता है। अगर वह उतनी नॉलेज नहीं रख पाता तो शायद सबको मैनेज नहीं कर पाता। तो मेरा कहने मतलब ये है, उसको अपने पोस्ट की ऑनरशिप होती है। यानी मेरी बात ध्यान से सुनना, सोच पहले पद बाद में। आपके अंदर सोच आनी चाहिए कि आई एम ए मैनेजर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर। अगर आपके अंदर सोच ही नहीं है इंजीनियर और डॉक्टर की, तो आप इंजीनियर बन ही नहीं पाओगे। पहले अपने अंदर सोच, पद बाद में। पद तो आपके नीचे अपने आप आ जाएगा अगर आपके अंदर वो सोच आ जाएगी, अगर आपके अंदर वो नॉलेज आ जाएगी उस पोस्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर कोई किसी भी डिपार्टमेंट का कोई इंजीनियर है, ठीक है, या फिर कोई एलडीसी क्लर्क, मान लो क्लर्क है, तो उस जो क्लर्क है उसको ये लगना चाहिए कि मैं इस पोस्ट का ऑनर हूँ। किसका? क्लर्क का। तभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर हम सड़क पर पत्थर फेंकते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन आप कभी अपने घर में पत्थर फेंकते हो? नहीं फेंकते ना। ये क्या सोच है आदमी की, क्योंकि घर मेरा है, कहते हैं ना ऑनर्स, आई एम ऑनर ऑफ माई हाउस। इसीलिए अगर आपको लगेगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर आपको लगेगा कि आई एम ऑनर ऑफ दिस पोस्ट, ये मेरी पोस्ट है, मैं इसका मालिक हूँ, तभी आप उसकी केयर करोगे। अदरवाइज जैसे सड़क पर चलते हो ना, कहते हो ये सड़क तो हमारी नहीं है, सरकार की सड़क है या फिर किसी और की है, आप उसका यूज करते हो बस और छोड़ देते हो। वैसे ही आप पोस्ट का यूज करोगे, छोड़ दोगे। अगर आपने उसका ऐसा किया तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और ग्रो वही करता है जिस पोस्ट पर है वो उसको ऑनर मानता है, उसको अपने आप को ऑनर मानता है, वही उसमें आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ दोस्तों अपने आप में बदलाव करो। और 2 पॉइंट याद रखना, जो ज़िंदगी में करना है, करना नहीं, करना है। और जो चाहिए वही आपको मिलता है, और जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद।